ये पहली बार होगा जब किसी घोटाले में आधार कार्ड का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उसमें आधार कार्ड को ही अपडेट किया गया है। इसे कुछ इस तरह से समझिए कि जिसे एग्ज़ाम देनी है, उसने एक सॉल्वर को हायर किया, उसे पैसे दिए और अपने आधार कार्ड में सॉल्वर का वेरिफिकेशन करवाया, यानी कि उसके फिंगरप्रिंट्स और भी तमाम चीज़ें जो होती है। तो ये आधार सेंटर आप देख रहे हैं और यहीं पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं और यहाँ पर फिर आपकी फ़ोटो तस्वीर भी आती है। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे घोटाले में अपडेट की गई। जो आधार कार्ड सेंटर यहाँ पर जो चलाते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सर, श्यामलाल राजपूत। अच्छा राजपूत जी, ये बताइए जो घोटाला है आरक्षक भर्ती का, ये इसमें एक तो आधार कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती है, ज़रूरत वेरिफिकेशन क्या क्या होता है? हाँ सर, वैसे वेरिफिकेशन के लिए तो जैसे आधार होल्डर का मोबाइल नंबर और मेन थंब भी रहता है। इसी के थ्रू डायरेक्ट जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ हैं या वेरिफिकेशंस हैं, ओटीपी के थ्रू और थंब के थ्रू ही होता है। अच्छा, इसमें जो हुआ है कि जिसे एग्ज़ाम देनी थी उसने एक सॉल्वर हायर किया और अपना जो आधार कार्ड है वो उसके फिंगरप्रिंट्स लगवा दिए, उसकी तस्वीर वहाँ पर आ गई, तो ये कैसे संभव है? ये सर एक तो ऑपरेटर का ही महान गलती है, जो कुछ लोग ये गलत काम करते हैं उन्हीं की वजह से हुआ है। और बाकी जो जिनका आधार कार्ड है उनका जब भी थंब या मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन किया जाता है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर देखें कि इन्हीं का ही है। खासतौर से नॉर्मली मोबाइल नंबर तो चल भी जाता है, लेकिन थंब का वेरिफिकेशन इस तरीके से करना चाहिए जिसका फोटो या थंब होता है तो उसका एक डॉक्यूमेंट देख लें कि आधार होल्डर ही है। एज वाइज देख लें कि इसका एज इतना है, ओवर एज वाले का किसी दूसरे में थंब तो नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा ऑपरेटर का ध्यान देने वाली बात है। तो ये ऑपरेटर का ही उसमें मिसयूज माना जाएगा, ऑपरेटर का गलती। अच्छा, उसके बाद फिर कितने महीनों के बाद ये अपडेट होता है? क्योंकि ये भी पुलिस के वेरिफिकेशन में आया कि कुछ महीनों बाद उसने फिर से अपडेट करा। हाँ, ये जैसे अपन ने थंब इनका अपडेट किया या किसी दूसरे आदमी का दूसरे आधार में करिए, ये तो गलती है। लेकिन जो थंब अपडेशन का प्रक्रिया है वो बेंगलोर या दिल्ली ऊपर से होता है। लगभग 3 से 4 दिन मिनिमम इसमें प्रोसेस लगता है और मैक्सिमम 1 महीने तक का लग सकता है। इतने दिन में अपडेट हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस घोटाले में सबसे ज़्यादा, अगर सबसे बड़ी गड़बड़ी अगर कुछ है तो वो यही है कि आधार कार्ड को एक तरह से उसमें बदलाव किए गए और उसमें न सिर्फ अभ्यर्थी, न सिर्फ सॉल्वर, बल्कि आधार कार्ड चलाने वाले जो सेंटर्स हैं वो भी शामिल है। कुल मिलाकर ये एक बेहद बड़ा घोटाला है, बड़ा गिरोह इसमें शामिल है, क्योंकि ये एक ज़िले का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों का मामला है और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों अभ्यर्थियों का भी मामला है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे मामले में कितनी बड़ी कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।